यस सर। चलो, तो अगर तुम्हें याद हो तो ये 30 तक शायद क्वेश्चंस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ना। यस सर। तो 30th क्वेश्चन तो हो गया था। अच्छा, सब लोग अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे, जिसको बोलना हो सिर्फ वही ऑन करे, ठीक है? जब बोलना हो तब ऑन करें, बाकी टाइम पे ऑफ रखें, ठीक है? चलो, तो 31 क्वेश्चन किस किस से हुआ, 31 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, डिस्कस करना चाहिए क्या? कर हो लो गया। सर। पक्का पक्का एकदम? डिस्कस कर लो सर। डिस्कस करना है? अच्छा सुनो जरा, देखो जरा ध्यान से देखो। देखो सुनो बेटा, इस तरह से मान लीजिए कि अपने पास ना ऐसे लिफ्ट थी, ठीक है? इसको नीचे लेके आता हूँ मैं फटाफट से। एक है ना लिफ्ट थी बेसिकली, उसमें क्या था, उसमें एक अपन ने, उसमें एक आदमी वादमी कुछ ऐसे मान लो बैठा हुआ था, ठीक है? और उसने फिर जो है कॉइन जो है गिरा दिया। वो कॉइन गिराया तो वो नीचे, और लिफ्ट भी जो है ना वो नीचे जा रही थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग कुछ ए मान लेंगे, क्योंकि वही मुझे निकालना है ना? यस सर। ये एक मिनट रुको बस। वन नोट बहुत गड़बड़ करता है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी बहुत गड़बड़ करता है ये। एक मिनट का टाइम दो ज़रा, इसे ठीक कर लेता हूँ मैं फटाफट से। अरे हो जा भाई, फाइनली। देखो सुनो, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, देखो कि लिफ्ट थी एक ना, ऐसे मान लीजिए इस तरह से एक यस ना। सर। हाँ, इस तरह से मान लीजिए कि एक लिफ्ट थी अपने पास। अरे पता नहीं, कुछ तो टेक्निकल एरर है इसमें ना। बेटा एक मिनट का आप मुझे टाइम दे, मैं फटाफट से इसे ठीक कर लेता हूँ एक बार ज़रा ना। पता नहीं क्यों आज गड़बड़ कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है आज तो। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैंने कुछ तो कहीं पता चले कि हम्म, चलो देखो, ऐसा मानो कि अपने पास ना इस तरह से जो है ना, बेटा ध्यान सुनना ज़रा। इस तरह से अपने पास एक लिफ्ट थी, ओके? और वो लिफ्ट जो मैं मान लेता हूँ कि नीचे चलो जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है? तो क्या हुआ कि मान लीजिए एक आदमी कुछ खड़ा हुआ था, और एक यहाँ पे मान लीजिए ये कॉइन था, ठीक है? अब देखना, मैं बिल्कुल एक इनोवेटिव ढंग से तुम्हें समझाऊंगा, ये अच्छा लगेगा तुम्हें। तो इस तरह से कॉइन था मान लीजिए, ठीक है? तो कॉइन जो था ना, वो था मान लीजिए 6 फीट ऊपर, ठीक है? 6 फीट ही दिया हुआ है ना उसके अंदर। चलो 6 फीट था, ठीक है? यस यस सर। सर। हाँ, 6 फीट पे था। और क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा एक बार देख लेते हैं ज़रा स्टेटमेंट क्या था क्वेश्चन के अंदर, और क्या गिवन था। 6 फीट से अपन ने ड्रॉप करा इसको, और उसके बाद जो है
ये 1 सेकंड में नीचे आके स्ट्राइक किया, ठीक है, 1 सेकंड में नीचे आके ऐसे मान लो ये स्ट्राइक किया, ओके ऐसे। अच्छा, ये इसका जो एक्सेलरेशन रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में, इसका कॉइन का जो एक्सेलरेशन रहा होगा वो तो जी ही रहा होगा, है ना। कॉइन का एक्सेलरेशन तो कितना रहा होगा, जी ही रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं देखूंगा तो, है ना। और ये लिफ्ट है। अब देखो सुनो, मैंने कैसे रिड्यूस किया, देखो इस प्रॉब्लम को मैंने कहा देखो एक धरती माता है, फाइनली क्या होगा कि ये कॉइन जाके ना कैसे टच कर जाएगा, ये ग्राउंड के फ्लोर से टच कर जाएगा, मतलब ये लिफ्ट के फ्लोर से टच कर जाएगा, मतलब लिफ्ट के फ्लोर को पकड़ लेगा, बेसिकली ये बात है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो ये एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, सुनना जरा, इस आदमी का नाम है कॉइन, ठीक है, इस आदमी का नाम है कॉइन, और यहाँ पर एक और आदमी है, ठीक है, इस आदमी का नाम है लिफ्ट, ठीक है, मतलब लिफ्ट का बेस मान लो, ठीक है, लिफ्ट का बेस है ये, ठीक है, लिफ्ट का बेस है, और दोनों के बीच में जो इनिशियल जो गैप है, ठीक है, वो कितना है, वो है 6 फीट, 6 फीट, ठीक है, इतना है। मैं बेसिकली एक वर्टिकल प्रॉब्लम को, बेटा आपने अपने माइक ऑफ रखें, अगर बोलना हो तभी सिर्फ ऑन रखें उसे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली एक वर्टिकल प्रॉब्लम को मैं एक हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम में बदल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, तो ये इसका नाम मैंने मान लिया मतलब कॉइन है, ठीक है। इनिशियल रफ्तार तो इसकी भी जीरो थी क्योंकि ये रिलीज किया गया था, है ना, और इनिशियल रफ्तार तो इस लिफ्ट की भी जीरो थी, ठीक है। लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन था वो था ए, और इसका जो एक्सेलरेशन था वो था जी, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें याद है जब टू बॉडी प्रॉब्लम से, जब दोनों बॉडी मोशन में करनी हो तो एक बॉडी में कैसे करते हैं, एक के ऊपर चीटा बन के बैठ जाते हैं ना, एक के ऊपर चीटा बन के बैठ जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर चीटा बन के बैठ गया, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में अब सारी चीज़ें निकालूंगा, क्या क्या, जैसे वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बेस ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ बेस, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन भी कितनी है, जीरो, वेलोसिटी ऑफ बेस भी कितनी है, जीरो। तो मतलब कि इनिशियल रफ्तार जो है ना कॉइन की बेस के रिस्पेक्ट में वो कितनी है, जीरो, ठीक है। इसी तरह से अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बेस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बेस, है ना। अब ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन तो कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये तो जी ही है ना, ये तो कितना है, जी ही है। और एक्सेलरेशन ऑफ बेस कितना है, वो तो ए है। अच्छा भाई, तो ये आया मेरे पास जी माइनस ए, या बेसिकली ऐसा बोल दो कि 10 माइनस ए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देखो कैसी हो गई, अब ये प्रॉब्लम इस तरह से रिड्यूस हो चुकी है कि अब ये जिस पर भी आप चीटा बन के बैठ जाते हो वो रेस्ट पर हो जाता है ना, और दूसरी चीज बस मूव करने लगती है ना। कितने एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही है जी माइनस ए से, ओके, जी माइनस ए से मूव कर रही है, इसकी इनिशियल रफ्तार है जीरो, डिस्टेंस से कितना 6 फीट, और कितने टाइम में पकड़ लेगा, 1 सेकंड में पकड़ लेगा, है ना, 1 सेकंड में पकड़ लेगा। तो क्या बताना था इसका, अपने को इसका एक्सेलरेशन बताना था। सुनो अब लगा दो, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा दूरी कितनी है, 6 है, इनिशियल रफ्तार कितनी थी, 0 थी। रिया ने कुछ पूछा है क्या, रिया हैज रेज्ड हैंड, रिया बेटा कुछ पूछना चाहती है। नो अच्छा सुन बेटा, देख ध्यान से देख, तो जस्ट ये एक वो क्लिक हो गया 1/2 और ये कितना आया 10 माइनस ए, ठीक है, कितना आया 10। अच्छा बेटा सुनो एक और बात, ये जो 10 है ना ये मीटर पर सेकंड में है, और अपने सारा का सारा काम किस में चल रहा है, फीट में चल रहा है। तो इसको पहले कन्वर्ट करो, है ना, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ और इसको पहले मिटाता हूँ यहाँ से और मिटा के करता हूँ इसको। अच्छा 10 फीट पर सेकंड को 10 मीटर पर सेकंड को जब आप उसमें बदलोगे ना, ये आएगा 32, ये आएगा 32। जानते हो ना कन्वर्जन, जानते हो नहीं जानते हो तुम, फीट से मीटर में बना सकते हो नहीं बना सकते हो, है ना, 32 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 10 माइनस ए नहीं, ये रखा जाएगा 32 माइनस ए, ठीक है, 32 माइनस ए उस और साथ में टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 12 इज इक्वल टू 32, 12 इज इक्वल टू 32 माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू कितना आया 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। देखो शायद इतना ही आंसर आ रहा था इसका, हाँ इतना ही आंसर आता है, ठीक है बेटा। समझ आया तुम्हें ये क्वेश्चन, यस सर, पक्की बात है एकदम, यस सर, झूठी नहीं भरनी है बिल्कुल भी, चाहे 10 बार पूछ लेना, मैं 10 बार भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और सुनो, अच्छा 32 क्वेश्चन ये तो हो गया होगा, है ना। यस सर, 32 क्वेश्चन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, बोलो हुआ कि नहीं हुआ हो गया, यार, हाँ ना तो बोलो यार, हो गया, ठीक है। 33 क्वेश्चन हुआ क्या तुमसे, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है यार, हाँ ना तो Yes, बोलो, sir. मुझे कैसे पता चलेगा अगर डाउट नहीं होगा तो तुम्हारा। 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ये भी, मेरे से हो गया। यस सर, हाँ। और वो रिया नहीं पूछ रही कुछ भी, रिया नितांशी वो कहाँ है, नितांशी आई है क्लास में, नहीं आई अभी तक।
और सुनो, अच्छा 35 क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस बड़ी है, बाकी उसमें है कुछ भी नहीं, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का सवाल है। बोलो तुमसे हुआ कि नहीं हुआ? 35 नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा, बोलो। हो गया। हो गया ना? हाँ अरे सर 35 क्वेश्चन। 39 चाहिए। अच्छा 36 क्वेश्चन हुआ तुमसे? सर हो एक बार गया। करा दो। 36 क्वेश्चन ना? बेटा मैं बताता हूँ, सुन कहाँ यस सर। बैठता होगा तू। बेटा 36 क्वेश्चन में जो रेंज है ना, जो प्रोजेक्टाइल की, वो तुमको 11.7 नहीं लेनी, रेंज लेनी है 11.7 प्लस लेंथ ऑफ द बाइक। लेंथ ऑफ द बाइक देख कितनी दे रखी है, 5 फीट, मतलब कि रेंज लेना तुम 11.7 प्लस 5, तो मतलब कि कितना हो गया, 16.7 फीट। 16.7। तब आंसर सही आएगा बेटा। ये तुमने गलती करी होगी, क्योंकि बेटा देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनो जरा ध्यान से। देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे तुम्हें सॉल्व करने में ना। बेटा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ अभी? नजर आ रहा है अभी? नॉट येट। अच्छा ओके, एक मिनट रुको। देखो नजर आ रहा है क्या? यप। देखो इस तरह से था, है ना, और इस तरह से ये स्लोप था यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये स्लोप था, और इस तरह से यहाँ पर ये स्लोप था, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ अब नजर आ रहा है ना? ये था 15 डिग्री, यस सर। और ये भी था 15 डिग्री, ठीक है, ये था 15 डिग्री और ये भी था 15 डिग्री। और बेटा इसके ऊपर जो देखो, ये सुनो, ये जो टनल है ना, ये जो बेसिकली गैप है, ये कितने का दे रखा है अपने को? कितना दे रखा था बताओ मुझे जरा एक बार। 11.7। 11.7 फीट, है ना, 11.7 फीट अपने को दे रखा है। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। तो उसके ऊपर से फिर एक बाइक जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर से एक बाइक जा रही है यहाँ पर से। तो बेटा जब बाइक यहाँ से कूदती है ना, तो देखो बाइक को अगर सेफ अगर आना है तो बाइक का पिछला टायर जो है ना वो इस प्लंग पे आना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा थोड़ी कि बाइक आगे आगे आई आधी पीछे लटक रही तो सेफ है, नहीं, सेफ नहीं है। सेफ कब मारी जाएगी बाइक? जब पूरी बाइक का पिछला टायर यहाँ पे टिक जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? यस सर। यस है ना? सर। तो पिछला टायर जब अगर आगे टिकना है तो बेसिकली रेंज है ना 11.7 नहीं, कितनी होनी चाहिए, 11.7 प्लस 5, तो Plus कितना हो 5 जाएगा, 16.7 16.7 मीटर उसकी रेंज होनी चाहिए, तब तो वो माना जाएगा, और नहीं तो नहीं, ठीक है। तो रेंज आप 16.7 लेके सॉल्व करें, ठीक है। सर बट बाइक स्लैंट में तो उसका लेंथ बेटा सुनो, कोसाइन नहीं हो जाएगा। जब बाइक आगे आके ऐसे उड़ेगी, यहाँ पर आएगी, तो शुरू में तो वो ऐसी रहेगी ना, ऐसी रहेगी ना शुरू में, तो उसके बाद ही टायर नीचे गिरेगा, हाँ है ना। तो इतना लेंथ, मुझे तो इतनी रेंज चाहिए, इतनी, ये दिस शुड बी द रेंज, ओके। हाँ है ना, दिस शुड बी द 5। रेंज, है ना, इसीलिए तो। और रेंज का फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 2 थीटा बाय जी। बाय जी। थीटा 15 डिग्री दे रखा है तो साइन 30 हो जाएगा। जी भी मुझे पता है, रेंज भी मुझे पता है, तो क्या मैं u निकाल लूंगा क्या? Yes. जी तो 32 होना चाहिए ना, बिकॉज वी आर ऑल इन फीट। हाँ, अगर फीट में कन्वर्ट कर रहे हो तो फीट में फिर उतना होना पड़ेगा, ठीक है ना। यस चलो सर। और सुनो, तुमसे 37 क्वेश्चन हुआ क्या? हो गया। 37 क्वेश्चन हुआ तुमसे? हो गया। सर एक बार डिस्कस कर लीजिए प्लीज। अच्छा, हिंट। 37 क्वेश्चन क्या था कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप, अरे तो बहुत आसान सवाल था यार, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ, और बोला कि 170 फीट ऊपर है वो, और उसके बाद उसने पैकेट थ्रो कर दिया टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कितना, इतना मीटर अवे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विद द वेलोसिटी इतना, तो कितना शॉट। देखो बेटा मैं बताता हूँ, देखो इस तरह का सवाल मैंने, हालांकि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना, मैंने तब तुम्हें डिस्कस भी किया था, बट कोई बात नहीं, देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए तुम लोगों को कि इस तरह का प्रोजेक्टाइल कैसे सॉल्व होता है। सुनो बेटा, इसमें क्या बोला गया है ना कि आपने जो प्रोजेक्टाइल है वो सीधा का सीधा अपने फ्रेंड को एम करके आपने ऐसे फेंका है, ठीक है। कैसे फेंका है देखो मैं बताता हूँ। ये फिर से हैंग हो गया लग रहा है, फिर यहाँ करता हूँ, देख सुन। तो इस तरह से था, देखो इस तरह से मान लीजिए कि ये टावर है, ठीक है, और देखो मैंने आपको जब केस बताया था उस टाइम पे, मैंने केस कराया था, मैंने आपको क्या कराया था कि बॉल को अगर अपन सीधा फेंके तो देखो इस तरह से जाता है ना, इस तरह से जाती है ना, तो ये रेंज में निकाल लेता था, ये रेंज मैंने तुम्हें निकाल के भी बताई थी। पर अब जानते हो अब ऐसा नहीं फेंका गया, अब ऐसा फेंका गया है, देखो सुनो, अब ऐसा फेंका गया है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो बेटा अब कैसे फेंका इसको, अपन ने क्या करा, ऐसे फेंका है, देखो नीचे की तरफ ऐसे फेंका है, तो नीचे की तरफ जब ऐसे फेंकेंगे तो ये पहले ही गिर जाएगा ना, पहले गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा। तो मान लो अगर ये u वेलोसिटी से अगर फेंका गया हो, और अगर ये एंगल अगर मान लीजिए कि कुछ थीटा रहा होता, तो ये हो जाता u का cos थीटा, और ये हो जाता नीचे की तरफ
u का साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, अब क्या करते हैं, अब अलग अलग डायरेक्शन में इसको कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते। जैसे एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करता, मान लो मैं किसकी बात करता बेटा, मान लो एक्स डायरेक्शन की बात करता, तो एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल रफ्तार होती एक्स में वो कितनी होती तुम बताओ, माइनस यू साइन थीटा, है ना। और वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल रफ्तार होती वो कितनी होती, u कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, माइनस g, है ना। बस अब दोनों वेरिएबल अब मेरे को पता चल गए तो मैं सॉल्व कर लूंगा। मेरे को निकालना क्या है बेटा, मेरे को रेंज निकालनी है, मतलब मेरे को एक्स डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और वाई डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, सवाल में दिया गया है h की वैल्यू कितनी है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप वाई डायरेक्शन में जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे ना तो आपको वहाँ से टाइम मिल जाएगा। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखो सुनो। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जो मैं लिख रहा हूँ ना इन सब की वैल्यू सवाल में दी हुई है, ठीक है। और एस वाई क्या है, देखो सुनो, एस वाई क्या है, वो तो माइनस एच है, वो क्या है, माइनस एच है। और यू वाई क्या है, यू वाई है यू साइन थीटा, वो भी माइनस का, तो माइनस यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टाइम की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तो मुझे निकालना आता है, 8th क्लास में सिखाया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसी इक्वेशन को मैं एक्स डायरेक्शन में निकालूंगा तो मेरे पास रेंज आ जाएगी, है ना। तो इसी इक्वेशन को क्या लगाऊंगा, एक्स डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ए एक्स तो 0 है ना। तो एस एक्स क्या है, एस एक्स वो रेंज है मैं जो निकालना चाहता हूँ, ठीक है। और यू एक्स क्या है, यू एक्स है यू कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू जो यहाँ से मैं निकालूंगा इसमें मैं डालूंगा तो मेरे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। और जानते हो ये रेंज जो है ना उससे कम आएगी जितना दूर उसका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है। उसका दोस्त देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ खड़ा हुआ है, उसका दोस्त जो है वो काफ़ी आगे खड़ा है, और ये जो प्रोजेक्टाइल है ये पीछे ही गिर जाएगा। देखो उसका जो दोस्त है ना कहाँ खड़ा हुआ है, देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा भी हुआ है कि उसका जो दोस्त है वो उससे 228 फीट जो है ना दूर खड़ा हुआ है, और ये प्रोजेक्टाइल तुम देखोगे 228 फीट से पहले ही गिर जाएगा। तो जितना उसमें से घटा दोगे ना उतना ये जो है पीछे मतलब पीछे रह जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है क्या? यस सर। एकदम पक्की बात है, यस झूठ नहीं सर। बोलना बिल्कुल भी। नो सर। हाँ सर, ये एंगल तो सर आपने दिया, इस सवाल में सर दिया ही नहीं सर जिस एंगल की आप बात कर रहे थे। बेटा आप ध्यान से देखो तो आपको 171 फीट ये दिया हुआ है ना, उसकी हाइट दी हुई है ना, और बेस भी दिया हुआ है ट्रायंगल का। देखो मैं बताता हूँ, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते है हैं, ना, वहां से अरे वहां से निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ यार। हाइपोटेन्यूज निकालना है ना। हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है बेटा, एंगल निकालना है। हाइपोटेन्यूज से एंगल निकलेगा ना, अरे tan थीटा लगाओगे ना। tan थीटा से। हाँ Yes, sir. बेस आपको दिया गया कितना दिया है, 228 मीटर, है ना। और 28 फीट दिया है, मीटर दिया है, 28 फीट दिया है ना, जो भी दिया है तुम देख लेना उसको। सर ये थीटा दिया है तो उधर मानेंगे ना। 170 फीट। और देखो बॉल को ऐसे फेंका है, बिल्कुल ऐसे सीधा इसकी तरफ फेंका है, ऐसे देखो मैं बताता हूँ कैसे फेंका है। ऐसे फेंका गया है, ठीक है, ऐसे फेंका है। तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो, क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो? Yes, थीटा sir. बोलो, tan थीटा लगाओ इसके अंदर। देखो tan थीटा क्या हो 228 जाएगा, divided by परपेंडिकुलर बाय 170. बेस, तो 220 बाय 171, तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो sin थीटा cos थीटा भी आ जाएगा। पर देखो प्रोजेक्टाइल जाएगा कैसा, ऐसे ऐसे जाता 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 और यहीं गिर जाएगा। तो ये रेंज में निकाल लूंगा, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस में निकाल लूंगा कि कितना छोटा पड़ गया, ठीक है, 228 में से घटा के। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर यस सकते हैं। सर। बेटा अगर नहीं हो तो परेशान मत होना, बिल्कुल भी शर्माना मत, दोबारा व्हाट्सएप पे ऐसे पूछ लेना, मैं सॉल्व करके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। पर अपने से सवाल एक एक होना चाहिए, छुटना नहीं है बिल्कुल भी। 8 तारीख को पेपर है और अभी तो बहुत कुछ करवाना है मुझे, ठीक है। अभी बस सिलेबस खत्म करा है पर प्रैक्टिस और करवानी है अभी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ और सुनो, देखो कौन सा सवाल था ये, 37 था ना। अच्छा 38 क्वेश्चन हुआ तुमसे। हो गया। इस प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विद द स्पीड ऑफ इतना, बोलो हुआ कि नहीं हुआ तुमसे? तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का सवाल हो गया। हो गया सर। हो गया ना, हो गया। यस सर। एकदम कैन यू पक्की डू बात है। 39? चलो अच्छा Yes, sir. 39 क्वेश्चन बताओ, हुआ नहीं हुआ? आई वांट यू टू डू इट। चलो ठीक है, देखो सुनो एक बार जरा सुनो, देखो 37 क्वेश्चन सुनो। 39। 39 देखो सुनो बेटा,
पहले तो अपने को ना इसकी स्टेटमेंट ही क्लियर होनी चाहिए। पता है एवरेज वेलोसिटी कब पूछी है? जब हाफ जो मैक्सिमम हाइट है ना उसके आधे से जब दोबारा क्रॉस करेगा। देखो मैं तुम्हें अच्छे से कंडीशन बताता हूँ क्या कंडीशन है। देखो ऐसा मान लो ये है अपनी धरती माता, ठीक है, मान लो ये है अपनी धरती माता, और यहाँ से अपन ने जो है ना प्रोजेक्टाइल को अपन ने ऐसे फेंका, मान लीजिए किसी यू रफ्तार से, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, टुई ऐसे जाएगा ना, देखो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये है एच मैक्स, ठीक है, ये है एच मैक्स, ओके। तो एच मैक्स का आधा, देखो एच मैक्स का आधा कहाँ आएगा? एच मैक्स का आधा तो इसने यहाँ अचीव किया है ना, लगभग यहाँ अचीव किया। एक बार तो इसने यहाँ अचीव किया एच मैक्स का आधा, और एक बार इसने एच मैक्स का आधा यहाँ अचीव किया, ठीक है। तो पता है क्या पूछा है अपने से? ये है एच मैक्स बाय 2 और ये भी है एच मैक्स बाय 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये एंगल अगर थीटा रहा होता तो ये होता u का cos थीटा और ये होता u का sin थीटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से। तो इस जगह पर जब पार्टिकल पहुंचा होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, है ना। तो यहाँ पर भी जो रफ्तार है वो कितनी है? u cos थीटा, u cosine थीटा, है ना। और यहाँ पर भी जो रफ्तार है इस तरफ वो कितनी है? u cos थीटा, u cosine थीटा, है ना। पर यहाँ पर रफ्तार y में कुछ और रही होगी और उतनी रफ्तार यहाँ पर यहाँ रही होगी। बेटा ध्यान से सुनो, तो एवरेज वेलोसिटी जो पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना। तो इस टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो आगे बढ़ाने के लिए पार्टिकल को कौन जिम्मेदार है? पार्टिकल को आगे बढ़ाने के लिए तो u cos थीटा जिम्मेदार है। तो एवरेज कितना हो गया तुम खुद बताओ? u cos थीटा, ये भी एवरेज बस, है ना। क्वेश्चन का स्टेम आगे बढ़ाने के लिए vy का, है ना, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका कोई रोल नहीं। आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ u cos थीटा। तो u cos थीटा इज आंसर, है ना। v एवरेज कितना है? u cos थीटा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? आ गया, एकदम पक्की बात है। यस। और सुनो, देखो 40 हो गया, देखो। अच्छा 40 क्वेश्चन हुआ क्या तुमसे? हो गया। हाँ, हमेशा बॉम्ब के ऊपर ही फटेगा, नॉर्मल बात है। जब जो एयरप्लेन है, जब वो बॉम्ब को ड्रॉप करके जब आगे जाएगा तो हमेशा उसके ऊपर ही फटेगा। यार एक ही बच्चा डाउट पूछेगा या किसी और के भी है कोई डाउट? किया ही नहीं है सर, डाउट कहाँ से आएगा सर? 41। अच्छा, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड, ये सही सवाल है। देखो सुनो, लॉन्ग रेल रोड पे वो खड़ा हुआ है, ऐसे मान लो कोई लड़का ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उसने एक बॉल फेंका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट अपवर्ड्स। तो कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रॉड विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार बिहाइंड द बॉल? बेटा सुनो, ध्यान से सुनो। तो आपको गाड़ी का एक्सेलरेशन आपको दिया गया है ना, गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर, है ना। गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो बॉल को जब आपने ऊपर उछाला, देखो कंडीशन किस तरह की, कंडीशन कुछ इस तरह की है। इसका ही एक और अच्छा वर्जन ना, आगे एक और सवाल पूछा गया, इसी का एक अच्छा वर्जन है वो। देखो मैं बताता हूँ। तो कंडीशन क्या है? जिसको बोलना है सिर्फ वही अपना माइक ऑन रखे, बाकी सब अपना माइक ऑफ कर दें, ठीक है। मान लो कंडीशन इस तरह की है कि मान लो ये अपने पास कुछ गाड़ी वाड़ी थी, ठीक है। मान लो ये अपने पास कुछ ऐसे गाड़ी वाड़ी थी, ठीक है, और इसमें वो लड़का ऐसे कुछ भी खड़ा हुआ है, उसने ऊपर बॉल फेंकी। इसका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। और इसने बॉल को फेंका ऊपर, ठीक है। तो बॉल ऊपर गई कितने रफ्तार से? 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर गई। तो ऊपर गई तो नीचे आई, उस टाइम तक ये ट्रक आगे बढ़ चुका था, है ना, उस टाइम तक ये ट्रक आगे बढ़ चुका था। तो यही पूछा कि भाई कितना आगे बढ़ गया है। अब मेरी बात सुनो, देखो 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना समय लगाएगी ये मैं निकाल सकता हूँ। सुनो, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, और फाइनल रफ्तार क्या हो जाएगी? 0। तो 0 इज इक्वल टू यू कितना था? 9.8, ठीक है, माइनस 9.8 तो नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है ना। तो ऊपर जाने में जो लगा वो 1 सेकेंड है, ठीक है बेटा। ऊपर जाने में जो लगा वो कितना है? 1 सेकेंड। तो जितनी देर में ऊपर जाएगी उतनी ही देर में नीचे भी आएगी। तो मेरे को बस ये देख लेना है कि 2 सेकेंड में ट्रक कितना आगे बढ़ गया, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ट्रक की तो इनिशियल रफ्तार मैंने मान ली 0 ही है, तो s इज इक्वल टू ये 1/2 और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 1 और टाइम का स्क्वायर 2 का 2, ये 4 आया। तो कितना आगे बढ़ गया? 2 मीटर आगे बढ़ गया। 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। नहीं आया तुम्हें? यार आ गया सर, एकदम पक्की बात है।
यस सर। चलो अच्छा, ये हुआ तुमसे, ये 42 हुआ, 42 हो गया 42 अच्छा सवाल है। हो गया 42 में 42 तुमने रेंज क्या मानी, रेंज बताओ। करवा दो। देखो बेटा, मैं हिंट देता हूँ, देखो खुद से ट्राई करना एक बार। देखो बेटा सुनो, मैं बताता हूँ। स्टेप का जो लंबाई है ना, स्टेप का लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और स्टेप की जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोलना है, क्या बताना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो दैट इट हिट्स डायरेक्टली टू द लोअर प्लेन, है ना। देखो इस तरह से क्वेश्चन है, मैं देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ खास घबराने की बात इसके अंदर नहीं है एज सच। देखो सुनो, देखो इस तरह का केस है, कुछ इस तरह से मान लो कि अपने पास इस तरह से ना स्टेप्स हैं, ठीक है। मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। बेटा दोबारा से एक बार आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर सेम लिंक से आई थिंक कनेक्ट हो जाएगा वो। और यहाँ से मैंने बोला कि मान लीजिए बॉल थी और बॉल को अपने से फेंका, तो पता है क्या बोल रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि ये सीधा नीचे आके टच करे। देखो नीचे से आएगी, देखो टुई ऐसे आएगी, ऐसे आके गिरेगी, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह का कुछ पाथ होगा, ठीक है। तो बेटा जानते हो, अब सुनो जरा, देखो ये लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये कितनी, टेक इट एज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जस्ट ऐसे आके टच कर रहे हैं। तुम पाइथागोरस भी लगाओगे ना तभी भी तुम्हें समझ आएगी 10 सेंटीमीटर है। तो देख रेंज कितनी होनी चाहिए, इस बॉल को यहाँ से फेंका गया तो रेंज कितनी, 20 20 10, तो रेंज कितनी आई, रेंज आई 50 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट कितनी भाई, ये कितना है, ये कितना है 10 है ना, ये कितना है 10 है, ये कितना है 10 है, तो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो अब इसको जरा मीटर उसमें कन्वर्ट कर लो इसको, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5 मीटर, सही कर रहा हूँ मैं, और ये हो गया 0.3 मीटर। और मैंने ये रेंज का फॉर्मूला तुम्हें कराया था कि रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g। बोलो ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, अरे बताया था ना पिछली वीडियो में, है ना। अब यहाँ से बस यू निकाल लो पुट करके, है ना, यहाँ से यू निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो करा तो मैं सारी चीजें रहा हूँ बेटा, जब स्कोर नहीं करा ना पेपर में देखना फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो डाउट चाहे 10 पूछ लो। यहाँ सुनो और देखो 43 क्वेश्चन, ये उसी का एक जबरदस्त सवाल है, जो 41 क्वेश्चन था ना उसी का एक अच्छा वर्जन है 43 क्वेश्चन। बताओ तुमसे हुआ था कि नहीं हुआ था, हो गया। थोड़ा हिंट दूं क्या, किसी से नहीं हुआ हो तो। यस सर सर। अभी पहले ट्राई कर लेंगे फिर बता देना। चलो ठीक है, ट्राई कर लो फिर एक बार, कोई बात नहीं। अच्छा किया ही नहीं है, ट्राई नहीं करा मतलब अभी तक आगे। अरे नहीं सर हुआ नहीं था, इससे पहले वाला नहीं होता ना जो 41। अच्छा 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 अच्छा। और ये 44 ये जबरदस्त सवाल है, ये हो गया था सर। हो गया। यस सर। कौन है वैसे, ये नाम बता जरा। यश। यश, हाँ हो सकता है हो गया हो भाई, मेरे को लगा ये गौरव की आवाज आ रही है। बेटा 44 क्वेश्चन पक्का हुआ है तुमसे, सूरज से, ये सूर्य से हुआ है 44 क्वेश्चन, हाँ पक्की बात एकदम। यप। रिया से हुआ क्या, और नितांशी से। सर मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने वो वीडियो नहीं देख पाई, तो आज देखी है और कल तक सॉल्व करके भेज दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है बेटा, ना हो तो पूछ लेना फिर, ठीक है। तो इससे आगे तुमने अभी करा ही नहीं है क्या 44 से Yes, आगे, sir. करा है या नहीं करा है अभी तक बच्चों ने। क्या है सर। चलो अच्छा 45 क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल एकदम, रिवर बोट वाला एकदम, हुआ कि नहीं हुआ सर ये river boat 45 में जब 6। हाँ देखो सुनो 45 मीटर में ना देखो रेंज का वेरिएशन है, देखो कहाँ से कहाँ तक, देखो सुनो 5.5 5 से 6 मीटर, तक। हाँ 5 से 6 तक, शाबाश बहुत बढ़िया। तो एंगल आगे होंगे अपने पास, है ना। सर लेकिन जो 6 वाले में आया ना हाँ वो पूरा एंगल नहीं आ रहा, साइन इनवर्स की वैल्यू आ रही है मतलब। कोई दिक्कत नहीं, वो 75 डिग्री आता है, वो जो भी आता है ना उसको लिख लेना, 75 डिग्री आता है वो, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट ठीक करके है। देखोगे ना तो हो जाएगा, ओके। ठीक है ना। सूर्य से नहीं हुआ शायद ये क्वेश्चन, कौन सा? सूर्य से हुआ क्या 45 क्वेश्चन। इधर से नहीं किया। अच्छा, और ये 46 क्वेश्चन ये तो आराम से हो गया होगा, यस सर। है ना, बिल्कुल आसान सवाल था ना 46 तो। यस सर। अच्छा और 47 ये हुआ तुमसे। 47 हो गया सर, 48 में हो गया, 48 नहीं हुआ। अच्छा 48 नहीं हुआ, 47 हुआ है रिया से। अच्छा रिया ने तो करा नहीं अभी तक, बेटा करना जरूर है इसको, ठीक है। यस सर। हाँ तो 47 हुआ क्या, सूर्य से हुआ 47। नहीं मतलब 44 से मैंने किया नहीं। अच्छा 44 से किया नहीं है यार, फिर तो कोई फायदा नहीं है दोबारा कनेक्ट करवा के भी मीटिंग। बच्चे तो आधे तो शांति बैठे हुए हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है, 2-4 बच्चे कोई सवाल पूछ रहे हैं।
अरे तुम लोग सब क्या सो गए हो क्या तुम लोग? अंकिता, अस्मिता, चांसी, चांसी तो सोई पड़ी है, चांसी कुछ नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती चांसी। दीपक भी सो गया एकदम चुपचाप से। दिव्यम की आज तक आवाज ही नहीं सुनी हमने, ये बोलता भी है कि गूंगा है पता नहीं। और हिमांशु भी कभी नहीं बोलता। प्रियांशु ने भी बोलना छोड़ रखा है एकदम। अबे नाराज है क्या मेरे से? रिया तो नो बोलती है। सर। सचिन नहीं बोलता बिल्कुल भी एकदम, भाई साहब गूंगा है सचिन। हम आज के बाद ये बोलेंगे सचिन गूंगा है भाई। सक्षम भी आज नहीं बोल रहा। संगीता तो आंटी की आवाज नहीं सुनी मैंने आज तक। आंटी बोलो कुछ। शिवम, शिवम तो खैर बाद में डाउट पूछता है, अभी क्लास में कुछ नहीं पूछेगा, शिवम पूछेगा बाद में। और वंदा आंटी की भी हमने आज तक आवाज नहीं सुनी। विनय अंकल कुछ बोलो, सवाल वाल करे नहीं करे तुमने? किए थे सर। किए थे? आज डाउट सर तो पूछने रहे तुम लोग। आज कर लूंगा सर। आज कर ले भाई साहब, तो मैं फोन करूंगा, देख ले घर पे फोन करूंगा, फिर पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, देख ले बता रहा हूँ मैं सीधा। सर आज कर लूंगा। हाँ आज या तो कर ले, या फिर आज मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ फिर, कि भाई साहब ये पढ़ते वढ़ते नहीं है। करेगा नहीं करेगा बता? कर लूंगा सर। चलो ठीक है, तो विनय अंकल आज कर लेंगे। आज हम इनके घर पे फोन नहीं कर रहे हैं, तो फिर चलो कोई बात नहीं, फिर रिकनेक्ट नहीं करेंगे मीटिंग ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो यार, बच्चों ने करा ही नहीं आगे तो। अच्छा बेटा ये 48 क्वेश्चन में, अच्छा 47 में डाउट था किसी का? 47 में डाउट था या हो गया था? 48 में सर। अच्छा 47 हो गया। यस सर। इसका बी पार्ट यस हुआ? सर 48 ही है इसका। बी पार्ट में 10 मिनट आएगा। हाँ 10 मिनट्स। 47 का बी पार्ट हुआ? हाँ हो गया होगा। यस सर। हाँ हो गया होगा, ठीक है। अच्छा ये नहीं हुआ होगा ना 48 का, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस? यस सर नहीं वो ही। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाबाश, मैं कराऊंगा इसको। अच्छा सवाल था ये, बहुत बढ़िया। और 49? 49 भी नहीं हुआ होगा 49 नहीं हुआ सर। है ना? 49 नहीं No, होगा। sir. बेटा एक काम करेंगे, आप लोग सब ये ट्राई करें एक बार ना, इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करें। कल एक बार फिर से मैं डाउट लूंगा सारे बच्चों के ना बेटा, फिर से मैं एक मौका मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ। आज कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और भेजूंगा, वो क्वेश्चंस भी आप ट्राई करेंगे। और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना बेटा, सक्षम एक बार जरा इसको खुद से ट्राई करना। सक्षम ही था ना जिसका नहीं हुआ था आगे? ये कौन था बोल रहा था? यस सर सक्षम। है ना? तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से ट्राई करो। जानते हो 48 क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो मैं तो खुद तो कराऊंगा इसको, ठीक है? आगे को क्वेश्चन मैं अगली क्लास में ले लूंगा, क्योंकि अभी तो अपना टाइम भी रन आउट कर रहा है, और आगे कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बच्चे गधेड़े बैठे हुए सारे के सारे, इन्होंने पढ़ाई करी नहीं अभी तक। एक आखिरी मौका मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ, अगर अभी लोग नहीं करके दिखाओगे ना, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो फिर मेरे को घर पे फोन करना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। 8 तारीख को पेपर है, उसके अंदर कुछ नहीं करोगे फिर, बता रहा हूँ, ठीक है ना? यस ये दो चार बच्चे कोई डाउट वाउट पूछते हैं, बाकी सब ऐसे बैठे हुए हैं। एक आखिरी चांस है आप लोगों के पास, ठीक है? ये कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन, और ये आखिरी के क्वेश्चन बेटा टेंशन मत लो, इसको मैं खुद कराऊंगा। आज तो कराने का फायदा नहीं, क्योंकि बच्चों ने ना अटेम्प्ट भी नहीं कर रखा है अभी। तो कल हम लोग फिर से 3 बजे वापस से कनेक्ट करेंगे क्लास, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे ये भी मैं करा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को और भेज रहा हूँ वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग एंड कर रहे हैं मीटिंग को यहीं पे, ठीक है? ओके सर सर। सर्कुलर ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन नहीं होगा? नहीं सर्कुलर मोशन बेटा इस बार ये नहीं है, सर्कुलर मोशन अगली बार में आएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।